राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। जेठ मास का पावन महीना चल रहा है। आज का दिन हम वृषभ संक्रांति का। आज सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जैसे सूरज दिशा बदलते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा सच्चा कर्म धर्म से जुड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, आज हम उस परम न्यायकारी देव की कथा सुनने जा रहे हैं, जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज जी की वह ना तो डांटते हैं और ना ही डराते हैं। वे बस हमारा धर्म का मार्ग दिखाते हैं। उनकी कथा में हम यह सिखाती है कि जीवन में सच, सेवा और संत से जनता सबसे बड़ा धन है। तो आइए प्यारे भक्तगणों, कुछ ही समय के लिए दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शांत कर लीजिए। एक नए सवेरे देव की कथा सुने, जो हमें सही राह दिखाते हैं और बताते हैं कि जीवन केवल सांसें ही नहीं बल्कि संसार भी है। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। भक्तों, कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज जी की 5 दिव्य कथा। धर्मराज भगवान की कथा। शाम का समय था। पंछी अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर वह बड़ा जा रहा था। बिना किसी थकावट और पछतावे के उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। यही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते थे। उसे यमराज से ही मिलना था। यही उसके पिता का आदेश था। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुख में चला आया है? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताजी श्री ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। यह कैसा अजीब बालक है? इसे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है और यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक की तरह जरा सा भी ना हिला। वह बराबर यमराज के मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर यमदूत बोला कि इस यमपुरी नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक यहीं पर प्रतीक्षा कर लूंगा। नचिकेता ने उत्तर दिया। वहीं द्वार के पास बैठ गए। सहसा उसकी आंखों के आगे बीती हुई एक एक घटना चित्र की भांति घूमने लगी। नचिकेता के पिता ऋषि बाज श्रवण ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बाज शर्मा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बाज शर्मा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहा था जो बूढ़ी हो चुकी थी, दूध भी ना देती थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व बाज शर्मा ने घोषणा की थी कि वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया। उनमें से कोई कुछ ना कह सका। आज शर्मा ने पुत्र नचिकेता से यह ना देखा गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मुंह से बर्दाश्त ना हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? देखते नहीं हो मैं ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ। बादशर्मा कहा, लेकिन यह गाय तो बूढ़ी है, जबकि आप अच्छी गाय को दान देने चाहिए। नचिकेता ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कौन सी चीज दान में देनी चाहिए, कौन सी नहीं? बाज श्रवण ने झल्लाकर प्रश्न किया। हाँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो। सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेत प्राची कहता है कि इस बात का बाज शर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने हट पकड़ ली कि बार बार यही प्रश्न करता रहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे? काफी देर बाद तक बाज शर्मा देखता रहा,
पर जब नचिकेता ना माना तो वह झल्लाकर बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को दान दिया। लेकिन अगले ही पल बाद सर्वा ठिठका, यह उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में किया, अब क्या हो सकता था? नचिकेता ने ठहरा दृढ़ निश्चय, वह कहाँ पीछे हटने वाला था। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। राजशर्मा ने बहुत तरह समझाया पर नचिकेता ना माना। उसने सभी परिजनों के अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सका। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वह यमपुरी के द्वार पर बैठा रहा और यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुला भेजा। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दे कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझसे पहले की तरह प्यार करें। ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगे। किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। वह अब क्या मांगे? उसे तो किसी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था, क्यों ना मैं उसे मांगूं। यह सोचकर वह बोला कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यमराज चक्कर में पड़ गया, पर वचन दे चुके थे इसलिए उन्होंने वह भी बता दिया। और तीसरा वह अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाइए। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल भी न थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा। बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर से बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे, अन्यथा रहने दे, क्योंकि मुझे अन्य कोई वस्तु की चाह नहीं है। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, यह ऐसा रहस्य है जो भी मैं नहीं जानता, और यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करोगे तो सिर्फ इसी प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसके बराबरी संसार की कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया। वहां से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज और पोपा भाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसकी शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन यापन करूंगी। गांव के सभी लोग वहां कहा आते थे, गांव वाले, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए भेज दिया करो। मैं सभी को गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो कुछ बचा कुचा भोजन होगा वह भेज दिया करो, मैं वह खाकर गुजारा कर लूंगी। इसी तरह दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को गया। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से
अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने को चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वह धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, इस पोपाबाई को हम नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों 7 दिनों के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय, धर्मराज की जय। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान था। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, फिर भी आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए यह कितनी पूजा पाठ करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे। शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, वह जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार ने इसका जश्न मनाया। उसका बेटा भरा हुआ था। साहूकार कहने लगी कि मैं अपने बेटे का विवाह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। साहूकार ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका विवाह करके अपने मन की तो निकाल लूँ। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार के घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी। उसके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वही होगा। अब हम तीनों मिलकर शिव जी की पूजा किया करेंगे। उन्होंने हर रोज पूजा प्रारंभ कर दी। एक ऐसा दिन भी आ गया जब लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के पास है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली कि अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख भी नहीं देखा है और आप उसे लेने के लिए आ गए हैं। यमराज बोले, इसकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका है। पत्नी ने कहा, हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे मेरी आपत्ति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले कि यह क्या होता है, लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 55 उठाकर रख दे। एक बार वर्ष पूरा होने पर यह किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया बहू ने वैसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। प्रेम से बोली, भगवान धर्मराज की जय, यमराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व समय में कंपिलिया नगर में यमदत्त नाम का एक पुरोहित रहता था, जो वेद वेदांत का ज्ञाता और महान विद्वान था। वह अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी महानता का यश चारों ओर फैला था। गुणनिधि नाम का उसका पुत्र था। गुणनिधि का नाम चरित्र अपने पिता से बिल्कुल विपरीत निकला। बचपन में ही गुणनिधि बुरी संगत में पड़ गया। जुआ, चोरी, नशे में दुर्गंध उसमें पड़ गई। वह जुआ खेलने के लिए घर का सारा सामान चुरा चुरा कर ले जाने लगा। गुणनिधि की माता ने यह सब उसके पिता से छिपाया। जब भी यज्ञदत्त अपने पुत्र के विषय में कोई पूछता अथवा कहता तो वह कहते कि गुणनिधि पूजा, विद्या, अध्ययन, सत्कर्मों में लगा। गुणनिधि के वयस्क होने पर उसका विवाह हुआ, पर माता के बार बार समझाने पर भी उसने अपने दुष्कर्म नहीं छोड़े। वह और भी अधिक जुआ व मदिरापान करने लगा। माता ने कहा, पुत्र, यदि राजा को तुम्हारे दुष्कर्मों का पता चलेगा तो वह तुम्हारे पिता को आजीविका का निकाल देंगे, जिसके कारण तुम्हारे पिता को अधिक दुख व कष्ट होगा। लेकिन पुत्र ने माता का कहना भी नहीं माना। जब भी यज्ञदत्त ने पुत्र के विषय में जानकारी लेनी चाही, माता बहाने बनाकर टाल देती। प्रतिदिन वह घर के आभूषण बेचकर जुआ खेलता रहता। माँ सिर पीट लेती, काश मैंने उसको कुछ ना छिपाया होता। एक दिन यज्ञदत्त ने अपने एक मूल्यवान अंगूठी एक जुए के हाथी में देखी। पूछने लगा जुआरी ने कि गुणनिधि का सारा भेद खोल दिया। इसके पिता को अत्यधिक गुस्सा आया और खेद भी हुआ। पिता ने घर आकर पत्नी से उसकी अंगूठी की मांग की। पत्नी तरह तरह के बहाने बनाने लगी। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को डांटा और बुरा भला कहा, क्योंकि यज्ञदत्त ने कहा कि इससे तो मैं
पुत्रहीन होता तो भला होता। अपने पिता के विवाह व्यवस्था भरे आंसू देखकर गुणनिधि को बड़ी लज्जा आई। वह चिंता से भर गया और इतनी ग्लानि में वह घर छोड़कर कहीं चला गया। भूखा प्यासा अपने किए पश्चाताप करने लगा। घूमते फिरते वह एक नगर में पहुंचा। शिवरात्रि का दिन था। शिव भक्त शिवालय की ओर जा रहे थे। गुणनिधि ने भी उनका पीछा करते करते शिवालय पहुंचा। शिव भक्त का पुष्प और मीठे भोजन से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगे। गुणनिधि छिप छिपाकर सब देखता रहा। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। अत्यंत सुगंधित भोजन ने उसे आकर्षित किया। जब शिव भक्त नित्य गान आदि समाप्त करके सो गए तो गुणनिधि ने अपने दुपट्टे की रस्सी बनाई और दीपक की जलाकर शिव के लिए निर्मित वस्तुओं को लेकर भागने की चेष्टा की। तभी उसका एक पैर शिव भक्त से जा टकराया। वह चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। इसी पकड़कर गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यमराज के यमदूत उसको पकड़ने आए तो शिवगणों ने उन्हें गुणनिधि को ले जाने से रोका और उसे शिवलोक में जाने लगे। यमदूत व गणों के काफी विवाद हुआ। गुणनिधि के पाप कर्मों के यमदूतों ने शिव गुणों को अवगत कराया, परंतु शिवगणों ने कहा कि इसने श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन देखा है, कीर्तन भजन सुना है, अपने दुपट्टे से दीपदान किया है, इसके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं। यमदूत ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। यमदूत धर्मराज जी के पास गए और समूचा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। धर्मराज जी भी कहने लगे कि मैं अपनी सब आज्ञाओं का उल्लंघन सहन कर सकता हूँ, पर इसी विभूतिधारी रुद्राक्षधारी त्रिपुंडधारी शिव में आसक्त रखने वाले व्यक्ति को भी कभी भूल कर भी नहीं यहाँ ना लाना। जो कि शिव की आस्था रखता हो उसे सदा शिवलोक में ही जाना चाहिए। शिवलोक में पहुंचकर काफी समय तक गुणनिधि सुख भोगता रहा। उसके बाद कलिंग नरेश आदिम के घर में दम नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह बालकपन से ही शिवजी का आराधना करने लगा। वह इतना पक्का शिव भक्त हुआ कि पिता की मृत्यु के बाद दम यानी गुणनिधि ने देवालय में दीपदान का राजकीय आदेश से दे दिया। मृत्यु के उपरांत वही दम शिव जी की कृपा से अलका देश का शासक बना, जो पिछले जन्म की गुणनिधि था। अलका प्रदेश का राजा बनने के बाद गुणनिधि निरंतर शिवजी की आराधना में लीन रहने लगा। उसने 12,000 वर्षों तक तपस्या करके शिवजी के ऐसे प्रसन्न किया कि वे उसे देवी अंबिका सहित वरदान देने अलकापुरी आए। तब भगवान शिव ने ध्यान मगन अपने गुणनिधि की आंखें खोलने के लिए कहा। गुणनिधि मैंने अपने नेत्र खोलकर भगवान शंकर व माता पार्वती के दर्शन किए। भगवती उमा के अनूप का सौंदर्य और सौभाग्य को देखकर गुणनिधि को विस्मय हुआ। उसकी कुदृष्टि माता पर पड़ी। भगवती ने उसके बाएं नेत्र से अपने को घूरते हुए पाया तो शिवजी ने जिज्ञासा पूर्वक कहा कि शिव जी ने उन्हें पता लग गया वह उनका पुत्र है, तो उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। फिर गुणनिधि ने उनके चरण स्पर्श किए। शिवजी ने प्रसन्न होकर गुणनिधि को यक्ष कुबेर बनने का वरदान दिया। साथ ही यह आज्ञा दी कि अलकापुरी को अपना स्थायी निवास संस्थान बना ले। गुणनिधि श्रद्धा पूर्वक चरण स्पर्श करता हुआ माता के चरणों में गिर पड़ा। भगवती ने उसे वरदान दिया, अटूट शिव भक्त बनो रहो। तेरे रूप के प्रतिदेश के कारण तुम्हारा फूटा हुआ नेत्र पीत वर्ण का हो जाएगा। यह तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तभी से वह अलकापुरी के समीप एक नगर में रहने लगा। उस नगर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। शिल्पकार विश्वकर्मा ने कैलाश पर्वत पर भी एक सुंदर सुविधाजनक रहने का स्थान बनाया, जहां आकर शंकर जी आत्मसात होकर योगिन हो जाते। कथा एक ब्राह्मण की कथा, जो कि मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहाँ जाकर उसने कहा, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो, मुझे जाना है। स्वर्ग से एक दूत आए और बोले, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मणी बोली, मुझे धर्मराज भगवान के मंदिर का रास्ता बता दो। इतना कहकर आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखे थे। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी का मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, बड़ा विस्मय, बड़ा सा मंदिर था। सोने का सिंहासन था, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। बोली, भगवान मैंने बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इस ब्राह्मणी का लेखा जोखा मुझे सुनाओ। जब चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया, सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि तुमने सब धर्म किए हैं, पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। बैकुंठ में तुम कैसे जाओगी? तब ब्राह्मणी बोली कि हे भगवान, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि कोई 1 साल और 6 महीने या कोई 7 दिन तक सुने। धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुनो, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काली छतरी
चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टार्च, साड़ी, ब्लाउज, बेस, रोटी में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती मूर्ति, 6 मूंगा यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया, ब्राह्मण को दान करे, प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक में जाने की आज्ञा दे, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणों ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिनों के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साथिया बनाया, परिवार के 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिला। प्रेम से बोले धर्मराज जी भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। धन्यवाद भक्तों।